All right. Good evening, everybody. I hope you are doing very well. आपका बहुत बहुत स्वागत है और this is complete practice batch and we are at lecture number 34. So let's start with the close test. If you don't have a lump sum, अगर आपके पास नहीं है एक lump sum, मोटा अमाउंट, मोटा मोटी अमाउंट टू इन्वेस्ट करने के लिए इन अ फिक्स डिपॉजिट, किसी फिक्स डिपॉजिट में, यू कैन डैश, यू कैन श्योर, अश्योर्ड, श्योरली एंड श्योर. तो श्योरली निश्चित रूप से, यू कैन श्योरली ऑप्ट. देखिए क्या है, श्योर तो एडजेक्टिव है, निश्चित. अश्योर्ड मतलब आश्वस्त, ये भी एडजेक्टिव है. श्योरली निश्चित रूप से एडवर्ब है. एंश्योर सुनिश्चित करना, यहाँ तो एडवर्ब की जरूरत है. यू कैन श्योरली ऑप्ट फॉर, आप निश्चित रूप से चूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिकरिंग डिपॉजिट, दीर्घकाल के लिए, लंबे समय के लिए रिकरिंग डिपॉजिट. डैश द मिनिमम अमाउंट, वेयर, व्हेन, वेयर फॉर, व्हेनेवर. वेयर मतलब जहां, व्हेन मतलब जब, वेयर फॉर जिससे, व्हेनेवर मतलब जहां भी, वेयर फॉर मतलब जिससे, है ना, जिसके परिणाम से. तो वेयर फॉर मतलब जिसके परिणाम से होता है, व्हेनेवर मतलब जब भी होता है, व्हेन मतलब जब होता है, वेयर मतलब जहां. जहां द मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट इज डैश लो. तो यहाँ वेयर कर सकते हैं, जहां द मिनिमम अमाउंट, जो मिनिमम अमाउंट है ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट, मंथली इन्वेस्टमेंट का, मासिक निवेश का, इज डैश लो एज ₹100, जहां बहुत कम है, 100 रुपए तक भी जमा कर सकते हैं. एज लो एज, सो लो एज, टू लो एज, जस्ट लो एज. तो जहां पे मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट, जहां मासिक निवेश का मिनिमम अमाउंट इज एज लो एज, इतना कम है कि 100 रुपए भी जमा कर सकते हैं. आपको मालूम है कि सो का इस्तेमाल नहीं होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में. सो डैश एज वाला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है इस्तेमाल. एट द एंड ऑफ टू मतलब आवश्यकता से ज्यादा लो. टू लो एज रुपीज नहीं होता ना, स्ट्रक्चर है एज लो एज या सो लो एज, टू का इस्तेमाल नहीं होता है. एट द एंड ऑफ द डैश, एट द एंड ऑफ द टाइमिंग, टाइम, टेन्योर, इंटरवल. टेन्योर मतलब होता है समयावधि. जो उसका टेन्योर है, उसके एंड पे यू गेट बैक द अमाउंट, आप वापस पाते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड, जो आप निवेश किए हैं. along with the interest, साथ में इंटरेस्ट, ब्याज, अर्नड ऑन इट, जो इस पे आप कमाए रहते हैं. along with the interest अर्न, जो आप कमाए रहते हैं ऑन इट, इसके ऊपर. इट इज अ गुड वे ऑफ सेविंग मनी रेगुलरली, ये एक अच्छा तरीका है पैसा बचाने का रेगुलरली, नियमित रूप से. तो along with मतलब के साथ साथ, among मतलब के बीच या उनमें से, एज वेल एज साथ ही, besides मतलब के अलावा. राम सिंह विसल चेयरफुली, राम सिंह ने विशल किया, अब सीटी बजाई, चेयरफुली खुश होकर के. एज ही पुश्ड हिज बाइसिकल अप द हिल, जब वो की पुश कर रहा था, धक्का दे रहा था अपने बाइसिकल को, अप द हिल, ऊपर पहाड़ी की तरफ, टुवर्ड्स ओल्ड मिसेस गुप्ताज हाउस, जो पुराना मिसेस गुप्ता का घर था, उनकी तरफ. हिज वर्क फॉर द डैश, फॉर द मंथ, फॉर द डे, फॉर द ईयर, फॉर द वीक. उस दिन का जो उनका काम था was almost finished, लगभग खत्म हो चुका था. although यद्यपि, but लेकिन, and और unless यदि नहीं, his bag which was usually dash, which was usually जो आम तौर पे large, dirty, torn, heavy when he started from the post office, dash now become empty, had now become अब बन गया था empty. तो dash for the letter that he had to, 5 excluding, without, except for the letter that he had to
डिसाइफर, पोस्ट, डिलीवर, डिस्पैच टू मिसेस गुप्ता। तो हिज वर्क फॉर द डे, उस दिन का काम वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, लगभग खत्म हो गया था। और दूसरा, although but his bag which was usually dashed when he started from the post office has now become empty and और उनका बैग विच वॉज यूजुअली लार्ज, जो आमतौर पे बड़ा होता था, when he started, जब वो शुरू करते थे फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस से, had now become, अब वो बन गया था empty, खाली हो गया था, except for the, सिवाय फॉर द लेटर, उस चिट्ठी के, दैट ही हैड टू डिलीवर, जो उन्हें डिलीवर करना था, पहुंचाना था, टू मिसेस गुप्ता को। शी लिव्ड अ किलोमीटर डैश फ्रॉम द विलेज, अ किलोमीटर, देखिए एक्सक्लूडिंग मतलब को छोड़कर, विदाउट मतलब के बिना, एक्सेप्ट फॉर मतलब को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना, डिसाइफर मतलब उसको अर्थ समझना, डिकोडिफाई करना, कोड समझ के उसका अर्थ समझना, पोस्ट मतलब डाक में डालना, डिलीवर मतलब पहुंचाना, डिस्पैच मतलब भेजना, अवे मतलब दूर, अक्रॉस मतलब उस पार, असाइड मतलब के बगल में, अलोंग मतलब के साथ साथ। तो शी लिव्ड अ किलोमीटर अवे, वो रहती थी 1 किलोमीटर दूर फ्रॉम द विलेज, गांव से। सो इसलिए व्हेन ही हैड अ लेटर फॉर हर, इसलिए जब ही हैड, उसके पास होता था, ही हैड अ लेटर, जब उसके पास चिट्ठी होती थी फॉर हर, उनके लिए, ही डैश हिज डेज वर्क लेट, ही हैव फिनिश्ड, ही फिनिश्ड, वो खत्म करते थे अपना काम, अपना डेज वर्क, दिन का काम लेट, देरी से, क्योंकि जाना पड़ता था वहां तक। हाउएवर, हालांकि ही डिड नॉट माइंड दैट, उनको ये बुरा नहीं लगता था, तो यद्यपि, बिकॉज क्योंकि, नेवरदलेस तो भी, ऑल्दो हालांकि, मिसेस गुप्ता ऑलवेज कॉल्ड हिम इन फॉर अ कप ऑफ टी, बिकॉज क्योंकि मिसेस गुप्ता ऑलवेज कॉल्ड हिम इन, हमेशा उनको बुलाती थी, फॉर अ कप ऑफ टी, एक कप चाय के लिए। चाइना एंड इंडिया टुगेदर विल अकाउंट फॉर मोर देन अ थर्ड ऑफ द एस्टिमेटेड ग्लोबल पॉपुलेशन, चाइना और इंडिया एक साथ मिलकर विल अकाउंट फॉर, बनाएंगे, मोर देन अ थर्ड, 1/3 से भी ज्यादा, ऑफ द एस्टिमेटेड ग्लोबल पॉपुलेशन, जो अनुमानित वैश्विक जनसंख्या है उसका 1/3 से भी ज्यादा, दोनों मिलकर बनाएंगे, विच इज एक्सपेक्टेड टू हिट, जो कि उम्मीद की जा रही है, ग्लोबल पॉपुलेशन को एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू हिट, ये छू जाएगा 8.045 बिलियन बाई मिड ईयर, साल के बीच तक, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स, किसके अनुसार, यूनाइटेड नेशन का जो पॉपुलेशन फंड है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट फॉर 2023 के अनुसार। बट कॉन्ट्ररी टू पब्लिक परसेप्शन, लेकिन जो सार्वजनिक धारणा है, सोच है, उसके उलट, पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन स्लोइंग, पॉपुलेशन ग्रोथ एक्चुअली स्लो हो रहा है इन बोथ कंट्रीज, दोनों देशों में, पर्टिकुलरली इन चाइना, खासतौर से तो चाइना में, इस रिकॉर्डेड अ पॉपुलेशन डिक्लाइन, जिसने दर्ज किया जनसंख्या में गिरावट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन 6 डेकेड्स, 6 दशकों में, 60 सालों में, लास्ट ईयर, पिछले साल उन्होंने ये रिकॉर्ड किया कि पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो रहा है। चाइनाज पॉपुलेशन फेल, चाइना की जनसंख्या गिर गई इन 2022 में, टू 1.411 बिलियन हो गई, डाउन, जो कम थी, सम 8,50,000 पीपल, जो 8,50,000 लोगों के मुकाबले कम था, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के मुकाबले, अकॉर्डिंग टू चाइनाज नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, चाइना का जो राष्ट्रीय ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उसके अनुसार। द बर्थ रेट ऑल्सो फेल, जन्म दर भी गिर गई, टू अ रिकॉर्ड लो, और आज तक के इतिहास का सबसे निचला स्तर 6.77 बर्थ्स पर 1000 पीपल पे पहुंच गया, डाउन फ्रॉम 7.52, जो 7.52 से नीचे पहुंच गया ईयर अर्लियर, जो एक साल पहले था, एंड द लोवेस्ट लेवल, और ये सबसे लोवेस्ट लेवल है सिंस द फाउंडिंग ऑफ द कम्युनिस्ट चाइना, जब से स्थापित की गई कम्युनिस्ट चाइना की 1949 में। along with the flagging population data, साथ में कि फ्लैग करने के पॉपुलेशन डेटा, चाइना ऑल्सो रिपोर्टेड, चाइना ने भी रिपोर्ट करी, वन ऑफ इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके सबसे खराब जो इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि है उसको रिपोर्ट किया, बताया, सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर्स, आंकड़े, इन नियरली हाफ अ सेंचुरी, लगभग 50 वर्षों में, लास्ट ईयर, पिछले साल ही, अंडरस्कोरिंग, इस बात को हाईलाइट करते हुए, द स्टीप चैलेंजेस, बहुत ही स्टीप मतलब जो एकदम सामने खड़ा हो, बड़ी चुनौतियां द कंट्री फेसेस, जो देश फेस कर रहा है, एज इट्स लेबर फोर्स श्रिंक्स, जबकि इसका लेबर फोर्स श्रिंक कर रहा है,
काम करने वाले लोगों की संख्या सिकुड़ रही है, कम हो रही है। इन द रैंक्स ऑफ द रिटायर्ड स्वेल, और ऐसे जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी रैंक्स, उनकी संख्या स्वेल हो रही है, भर रही है। ये क्या है? इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन स्टैंड्स, भारत में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो स्थित है एट मोर देन 900 मिलियन, 900 मिलियन से ज़्यादा है, 900 मिलियन से ज़्यादा, 90 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है। अकॉर्डिंग टू 2021 डेटा, 2021 के डेटा के अनुसार, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का जो डेटा है 2021 का, उसके अनुसार दिस नंबर इज एक्सपेक्टेड टू हिट मोर देन 1 बिलियन। ये संख्या जो है उम्मीद की जा रही है कि छुएगा मोर देन 1 बिलियन, 1 बिलियन से भी ऊपर, ओवर द नेक्स्ट डेकेड, अगला जो डेकेड है 10 साल के दौरान, अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के अनुसार। बट दिस नंबर्स कुड बिकम अ लायबिलिटी, लेकिन ये संख्या बन सकती है एक लायबिलिटी, बोझ, इफ पॉलिसी मेकर्स डू नॉट क्रिएट, अगर नीति निर्माता क्रिएट नहीं करेंगे इनफ जॉब्स, पर्याप्त नौकरी, एक्सपर्ट्स वार्नड, ऐसा एक्सपर्ट्स ने चिताया। द मेन थीम ऑफ द गिवन पैसेज, जो मेन थीम है इस पैसेज का वो क्या है? चाइनाज वर्सेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, चाइना का खराब होता हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं, ये नहीं है। स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया एंड चाइना, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो धीमा है इंडिया और चाइना में, इसकी बात हो रही है। इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात हो रही है, चाइनाज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो मेन थीम क्या है? तो स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ, दोनों जगह इंडिया और चाइना दोनों की बात की गई है। लेकिन इसका मेन थीम ये ऊपर है कि मोर देन थर्ड, according to the contrary to public perception, population growth has been slowing in both countries, particularly in China. हाँ, तो यही होगा, दोनों जगह पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ है। देखिए, पॉपुलेशन में गिरावट नहीं हो रही है, बल्कि पॉपुलेशन में जो वृद्धि की दर है वो थोड़ी कम हो रही है। जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है, पर बढ़ने की जो दर है वो कम हुई है, गिरावट हुई है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्या है अनुमानित विश्व जनसंख्या बाय द मिडिल ऑफ दिस ईयर, इस साल के मिडिल तक 8 बिलियन, 8.045 बिलियन पहुंचने वाला है। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन स्टैंड्स, वो है एट मोर देन 900 मिलियन, 900 मिलियन से ज़्यादा है 2021 में, 900 मिलियन से ज़्यादा है 2021 में, नहीं, एक मिनट, इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन स्टैंड्स एज मोर देन 900 मिलियन, हाँ ठीक है, सही है। तो इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले 10 वर्षों में, इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन विल बी मोर देन 1 बिलियन, 1 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगा, दोनों सही है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, क्योंकि लिखा है ना कि दिस नंबर इज एक्सपेक्टेड टू हिट मोर देन 1 बिलियन ओवर द नेक्स्ट डेकेड, अगले 10 साल के दौरान, तो दोनों बातें सही हो गई। along with the flagging population data here, flagging means, flagging का मतलब है all, सारे कुछ, the following, all the following, निम्नलिखित सारे except for one, एक को छोड़ के, ascending बढ़ता हुआ, waning घटता हुआ, dwindling घटता हुआ, contracting घटता हुआ, सब तो घटता हुआ घटता हुआ घटता हुआ है, यही है ascending, ये अलग है। शिल्पी हैज अ कीन इंटरेस्ट, शिल्पी को है बहुत कीन, बहुत ही शार्प, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, इंटरेस्ट इन डूइंग समथिंग होता है फॉरेन लैंग्वेज सीखने में। प्लीज़ लेट मी नो, कृपया मुझे बताइएगा, वेदर यू डिसाइड टू कम विथ मी, यदि, वेदर मतलब यदि नहीं होता है, हमें बताइएगा अगर आप डिसाइड करेंगे, अगर आप निर्णय लें टू कम विद मी, हमारे साथ आने का। तो मॉली योन डिडंट नो, मॉली योन को मालूम नहीं था व्हाट टू डू, क्या करें। शी वाज टॉर्न अपार्ट, वो एकदम बिखर गई, बाय कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस,
जो टकराने वाले इमोशंस थे उनसे। मॉली योन डिडंट नो, उनको नहीं मालूम था व्हाट टू डू, क्या करें। शी वाज torn apart by conflicting emotions. उनको नहीं मालूम चला व्हाट टू डू, उनको नहीं मालूम था कि क्या करें। शी वाज torn apart by conflicting emotions. हम्म इसको एक तरीके से कर सकते हैं कि जो मॉली योन है डिडंट नो या couldn't डिसाइड नहीं कर पा रही थी व्हाट टू डू, क्या करना है। शी हैड बीन torn apart by conflicting emotions. She had been torn apart by conflicting emotions. हालांकि क्योंकि अगर उनको ये नहीं पता था क्या करें और इस पता होने के पहले कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशन से अगर वो उनको बिखेर दिया गया था, इसके पहले अगर ये एक्शन हुआ है तो यहाँ होना चाहिए था शी हैड बीन टॉर्न अपार्ट, उनको बिखेर दिया गया था बाय कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, है ना, विपरीत इमोशंस द्वारा। मॉली योन डिडंट नो व्हाट टू डू, नहीं मालूम था क्या करना है, बल्कि couldn't डिसाइड, ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ पे यही लिखिए। मॉली योन couldn't डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर पाई व्हाट टू डू, क्या करना है। शी वाज torn apart, वो उनको बिखेर दिया गया, वो टूट गई बाय कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, यही होना चाहिए। इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण का बढ़ता हुआ जो लेवल्स हैं, आर रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्सिव मतलब जो जवाबदेह हो, रिस्पॉन्सिव हो। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। तो इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन के बढ़ते हुए लेवल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ हायर इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेस, जिम्मेदार हैं फॉर अ हायर इंसिडेंस, बहुत ज़्यादा इंसिडेंस हो रही है, घटना हो रही है रेस्पिरेटरी डिसीजेस का, श्वसन संबंधी बीमारियों का, एंड अदर इलनेसेस, दूसरी बीमारियों का। वेरियस स्टडीज कैरिड आउट इन दिल्ली, अनेक अध्ययन जो अंजाम दिए गए दिल्ली में रिफ्लेक्ट दिखाते हैं द कोरिलेशन, कि अंतर संबंध है बिटवीन एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण में, एंड इट्स, और इसके इलनेस इम्पैक्ट्स, रफ इम्पैक्ट्स, हेल्थ इम्पैक्ट्स, लॉन्ग इम्पैक्ट्स, और इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स में, स्वास्थ्य पर जो प्रभाव है उसमें कोरिलेशन है। टू टैकल करने के लिए द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन की समस्या को, उससे निपटने के लिए अ नंबर ऑफ मेजर्स, कई सारे उपाय हैव बीन टेकन, कदम उठाए गए इन द पास्ट, भूतकाल में, सच है जैसे कि स्विच करना, बदलना, परिवर्तन करना, टू इमैक्युलेट फ्यूल्स, राइटियस फ्यूल्स, क्लीनर फ्यूल्स, गिल्टलेस फ्यूल्स। क्लीनर मतलब साफ, इमैक्युलेट मतलब साफ सुथरा, निष्कलंक, राइटियस मतलब ईमानदार, बेदाग, क्लीनर मतलब ज्यादा साफ, गिल्टलेस मतलब दोष रहित, दोष भाव से रहित।
नंबर ऑफ मेजर्स हैव बीन टेकन, कई सारे कदम उठाए गए हैं इन द पास्ट, भूतकाल में, जैसे कि स्विचिंग टू क्लीनर फ्यूल्स, स्विच किया, बदलना, साफ फ्यूल्स, टाइटेनिंग व्हीकल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ इन यूज ऑफ, टाइट कर देना और व्हीकल्स का, और मेंटेनेंस ऑफ इन यूज ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, पुराने व्हीकल्स का जो इन यूज है शहर के भीतर इस्तेमाल है उसको टाइट करना, क्लोजिंग और रीलोकेटिंग डैश इंडस्ट्रीज, बंद कर देना या दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, पोल्यूट करने वाली इंडस्ट्रीज थी, प्लांटेशन एक्टिविटीज, पौधा लगाने की गतिविधि एक्सेट्रा, ये सब उपाय लिए गए हैं। हाउएवर, हालांकि लॉट मोर स्टिल नीड्स, बहुत कुछ है अभी भी नीड्स टू बी डन, जरूरी है टू बी डन किए जाने का। अब द कैपिटल डिजायर्स टू, इफ होना चाहिए ना, इफ द कैपिटल डिजायर्स, अगर कैपिटल को इच्छा है, वो इच्छा रखता है अगर राजधानी, टू ब्रीथ, सांस लेना चाहता है अगर ये, क्लीन एयर, साफ हवा, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। When we woke up, जब हम लोग जगे, the rain had stopped, बारिश रुक गई थी, but the wind was still high, लेकिन हवा अभी भी हाई था, है ना। The beggar was gone, भिखारी चला गया था। The day was breaking, और दिन द डे वॉज ब्रेकिंग, भोर हो रहा था, मतलब दिन पौ फट रहा था, सूरज की लाली आ रही थी। He looked at his watch, उसने अपनी घड़ी देखा, and saw, देखा that it was already 5, 5 ऑलरेडी बज गए थे सुबह के। Stood up, वो खड़ा हो गया, and his knees ached, और उसकी जो घुटने थे वो दर्द कर रहे थे। He felt his pockets, उसने अपने पॉकेट्स को हाथ लगाया, फील किया है कि नहीं। His purse was missing, उसका पर्स गायब था। He could not bring himself to believe, he could not bring himself, अपने आप को ला नहीं पाया विश्वास कराने के लिए, मतलब विश्वास ही नहीं करा पाया अपने आप को, that the beggar woman, की भिखारी महिला had robbed him, वो लूट चुकी थी उसको। Maybe he had lost it, शायद वो सोच रहा था he had lost it, वो खो दिया था इसको, in the confusion of the night, रात के confusion में। He for it in the room and then he searched for it, he searched for it, उसने ढूंढा इसको in the room, कमरे में, and then came out, और फिर बाहर आया on the platform, प्लेटफॉर्म पे। there were signs of destruction all over the place, निशानी थी डिस्ट्रक्शन का all over the place, हर जगह पे, पूरी जगह पे। some people were approaching along the railway embankment, कुछ लोग नज़दीक आ रहे थे along the railway embankment, जो रेलवे की जो लाइन होती है ना, ऊंची बांध सी बनाई रहती है, उसके साथ साथ वो आ रहे थे, पॉसिबली फ्रॉम द टाउन, संभवतः शहर से आ रहे थे। एट द फार्दर एंड ऑफ द स्टेशन, और जो स्टेशन का एकदम दूर वाला छोर था वहाँ पे ले पड़े हुए थे सम इंजर्ड पर्सन्स, कुछ चोटिल लोग। ही लुक्ड एट देम, उसने देखा उन लोगों को फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से, इंस्टिंक्टिवली रिकॉइल्ड, और डर गया, रिकॉइल हो गया, सर बाप रे ये क्या हुआ है। रिकॉइल करना मतलब ऐसे सिकुड़ जाना डर से, और इंस्टिंक्टिवली मतलब ऐसे अपने आप नेचुरली। ही हैड नेवर बीन फेस टू फेस, वो कभी नहीं रहा था फेस टू फेस, आमना सामना उसका कभी नहीं हुआ था, विथ सो मच ह्यूमन पेन, इतना ह्यूमन पेन से, इतना मानवीय दर्द से। द बुकिंग ऑफिस हैड कोलैप्स्ड, जो बुकिंग ऑफिस था जहाँ टिकट बुक होता था वो गिर गया था। कबर्ड्स, टेबल्स, चेयर्स एंड अदर फर्नीचर ले हेल्टर स्केल्टर, सब पड़े हुए थे इधर उधर। He stood there, वो खड़ा रहा वहाँ ब्लैंडली, कुछ समझ में नहीं आता, ब्लैंडली लुकिंग एट द wreckage, और देख रहा था wreckage को, जो मलबा था। हमें लगता है भूकंप आ गया होगा। It was still dark inside, अभी भी अंदर रूम में डार्क था, अंधेरा था। As his eyes grew accustomed to the half light, जैसे जैसे उसकी आंखें हो रही थी accustomed, आदी हो रही थी, आदत लग रही थी उसको, to the half light, आधा मुधा प्रकाश देखने की। He saw a human figure, उसने एक ह्यूमन फिगर को देखा, मानो जैसी आकृति देखी, lying, जो पड़ी हुई थी मोशनलेस, उसमें कुछ गति नहीं हो रही थी, मूवमेंट नहीं हो रहा था, अंडर द wreckage, मलबे के नीचे।
he flashed his light in the direction, उसने अपनी लाइट को फ्लैश किया उस दिशा में. It was the beggar woman, ये वो भिखारी महिला थी. He staggered, वो लड़खड़ा के गया. He bent down, झुका नीचे, and touched her forehead, टच किया उसके फोरहेड को, ललाट को. It was cold and lifeless, बॉडी ठंडी थी, लाइफलेस थी, प्राण नहीं था उसमें. द लोअर पार्ट ऑफ her बॉडी, उसके बॉडी का लोअर पार्ट हैड बीन क्रश्ड, कुचल दिया गया था. इन वन ऑफ her हैंड्स, उसके हाथों, एक हाथ में से he saw, उसने देखा his पर्स, उसका पर्स. इन द अदर, दूसरे में, there were a few coins, कुछ सिक्के थे, इन करेंसी नोट्स थे. एविडेंटली, जो ऊपर से स्पष्ट रूप से, फ्रॉम द बुकिंग क्लर्क्स चेस्ट, बुकिंग क्लर्क के चेस्ट से थे. चेस्ट का मतलब होता है उसके तिजोरी से. द क्लर्क मस्ट हैव लेफ्ट इन अ हरी, जो क्लर्क मस्ट हैव लेफ्ट, पक्का भागा होगा, इन अ हरी, जल्दीबाजी में. He bent down and kissed the forehead, वो झुका नीचे और चूमा उसके ललाट को, अगेन एंड अगेन, बार बार. He lived and relived, वो जिया और बार बार जिया, बार बार याद आ रहा था उसको. Through every trivial incident, हर उस छोटी छोटी घटना ऑफ द नाइट जो रात को हुई थी, उससे वो गुजर रहा था, उसको याद आ रहा था. There lay that dear creature, पड़ा था वो प्रिय प्राणी, मतलब आदमी. Who gave him, जिसने दिया उसको. So much comfort, इतना आराम एंड assurance, आश्वासन. Through the cyclone, पूरे तूफान में. There she lay, वो वहाँ पड़ी हुई थी. A victim of that very cyclone, जो पीड़िता थी उसी साइक्लोन की, तूफान की. He did not have it in him to blame her. He did not have it, उस आदमी के अंदर वो नहीं था कि ब्लेम करे उसको for stealing his purse, उसका पर्स चुराने के लिए, और raiding the booking office, या वो बुकिंग ऑफिस में रेड करी, धापा बोली. इसका ब्लेम डालने का उसके ऊपर हिम्मत नहीं था. He felt that, उसने महसूस किया. He understood her, वो समझता था उसको. She touched the inmost chords, उसने छुआ था सबसे अंदर के तार को, of human warmth, जो मानवीय गर्मजोशी होती है, प्यार होता है इन्हें, उसके अंदर उसको छुआ था उसने. The booking clerk must have, जो बुकिंग क्लर्क है निश्चित रूप से, must have left, चला गया होगा, लेफ्ट हिज सीट, सीट छोड़ के चला गया. टू रिसीव द पैसेंजर, पैसेंजर्स को लाने के लिए. लेफ्ट हिज चेस्ट ओपन, तिजोरी ओपन छोड़ दिया होगा. लेफ्ट कैश ऑन हिज टेबल, टेबल पे कैश छोड़ दिया होगा. हैंडेड ओवर द कैश, पक्का कैश हैंड ओवर कर दिया होगा. टू द डेड वुमेन, मृत महिला को नहीं, चेस्ट ओपन छोड़ दिया होगा. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द मैन किस्ड द डेड वुमेन, मनुष्य ने, वो पुरुष ने चूमा उस मृत महिला को. द डेड वुमेन वॉज हिज वाइफ, वो मृत महिला उसकी वाइफ थी. ये गड़बड़ है, बी वाला नहीं है. ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट, सही है. द मैन हैड नेवर विटनेस्ड, उस आदमी ने कभी नहीं देखा था, विटनेस किया था. सच अ प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा हंगामा, शोर शराबा, कोमोशन, ह्यूमन पेन, होलोग्राम, ऐसा ह्यूमन पेन उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था. आफ्टर कमिंग टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, द मैन वॉज सरप्राइज्ड, वो आदमी सरप्राइज्ड, चकित था. टू फाइंड, ये देख कर, दैट इट वॉज ऑलरेडी 5 o'clock, पहले ही 5 बज गए थे. दैट हिज नीज बिगैन टू एक, कि उसकी घुटने शुरू हो गए दर्द करना. दैट देयर वॉज कन्फ्यूजन ऑल अराउंड, दैट द बिगर वुमन वॉज मिसिंग. तो जब वो प्लेटफॉर्म पे आया तो वो सरप्राइज था कि जो बिगर वुमन थी वो मिसिंग, वो गायब थी. क्योंकि उसका सरप्राइज बेगर वुमन के गायब होने पर ही थी, ऐसा लिखा गया पैसेज में. देखिए, he looked at his watch and saw that it was already 5. He stood up and his knees ached. He felt his pockets. His purse was missing. He could not bring himself to believe that the beggar woman had robbed him. कि वो उसको रॉब कर चुकी थी, गायब थी. Who launched the online portal? किसने लॉन्च किया दी ऑनलाइन पोर्टल? कौन सा ऑनलाइन पोर्टल? वो एक्चुअली गलत सवाल इसमें आ गया है. यूज योर लॉजिकल थिंकिंग, अपना लॉजिकल थिंकिंग यूज करिए फॉर desperate decisions, severe decisions, critical decisions, dangerous decisions today, as you will certainly succeed. Use your logical thinking
अपने लॉजिकल थिंकिंग का, तार्किक सोच का इस्तेमाल करिए फॉर क्रिटिकल डिसीजंस, महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए। डेस्परेट मतलब व्यग्र, आकुल, आकुलतापूर्ण। सिवियर मतलब गंभीर। क्रिटिकल मतलब बहुत महत्वपूर्ण। डेंजरस खतरनाक। तो क्रिटिकल डिसीजंस के लिए लॉजिकल थिंकिंग का यूज करिए आज, एज ए विल सर्टनली सक्सीड, क्योंकि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इट वॉज डिफिकल्ट टू डैश गोपाल टू वॉच अ हॉरर मूवी। इट वॉज डिफिकल्ट टू परसुएड, बड़ा मुश्किल था राजी करना, मनाना गोपाल को टू वॉच, देखने के लिए हॉरर मूवी, भूतिया फिल्म। कॉन्फर्म मतलब देना। कॉन्फ्रेंस इसी से बना है, बातचीत करना भी होता है। नवाजना, कोई अवार्ड किसी को देते हैं, नवाजते हैं। डिस्वेड मतलब ना करने के लिए राजी करना, ना करने के लिए राजी करना। कंसल्ट मतलब परामर्श लेना, परामर्श लेना। शी न्यू, वो जानती थी, दैट टू अपोलोजाइज, कि अपोलोजाइज करना, माफी मांगना, वुड टेंटामाउंट टू, के बराबर होगा, टू एडमिटिंग, ये स्वीकारने के बराबर होगा, शी हैड फेल्ड, कि वो असफल हो गई थी। टेंटलाइज मतलब होता है कि रोमांच पैदा करना, पैदा करना। टैंडेम, इन टैंडेम एक होता है, इन टैंडेम मतलब के बिल्कुल अनुकूल। टेंजिबल मतलब देखने और छू सकने योग्य। माई नेबर वॉज एडमिटेड, मेरे पड़ोसी को एडमिट किया गया टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, व्हेन ही डेवलप्ड एन एलर्जिक रिएक्शन, जब उसको विकसित हो गया एक एलर्जिक रिएक्शन टू सम मेडिसिन, कुछ दवा को लेकर, ही टुक, जो उसने लिया था। रिटोर्ट प्रत्युत्तर, कोई उत्तर दिया, उसके जवाब में जो उत्तर देते हैं, प्रत्युत्तर। रिजॉइंडर मतलब होता है एक अतिरिक्त जवाब, जैसे कोई आपने जवाब दिया उसमें एक और जोड़ रहे हैं तो रिजॉइंडर है। रिजल्ट मतलब नतीजा, परिणाम। जैसे कोर्ट में क्या होता है ना, कोर्ट को अगर आपने रिप्लाई फाइल किया है, तो कुछ और छूट गया, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो रिजॉइंडर फाइल करते हैं, अतिरिक्त जवाब देते हैं, सबमिशन। नवीन एंड जतीन गैदर्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, उन्होंने इकट्ठा करा ग्रुप ऑफ यंग मैन, कुछ नौजवान लोगों को, एंड ट्रेंड देम, प्रशिक्षित किया उन्हें, इन फाइटिंग, लड़ाई में, लड़ने में। दे वांटेड टू बिल्ड, वो बनाना चाहते देयर ओन विलेज, अपना खुद का गांव, वेयर पीपल कुड लिव, जहाँ लोग रह सकते थे, विदाउट फियर, बिना भय के। दे लिव्ड इन अ जंगल, वो रहते थे इन अ जंगल हाइड आउट, जंगल के एक छुपने वाली जगह पे, ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर, नदी के किनारे, इन द विलेज, गांव में। नवीन एंड जतीन वर ब्रदर्स, भाई थे, एंड ब्रेव फाइटर्स, बहुत ब्रेव फाइटर्स थे। सबसे पहले तो डी, कि नवीन और जतीन भाई थे, ब्रेव फाइटर्स थे। डी से ही सारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, और वे रहते थे जंगल हाइड आउट में। डी के बाद सी है ना, फिर वो चाहते थे बिल्ड करना अपना गांव, वेयर पीपल कुड लिव, जहाँ रह सकते थे, विदाउट फियर, कुछ बिना भय के, बी। सो डी सी बी है। फिर इसलिए नवीन और जतीन ने इकट्ठा किया यंग मैन को और ट्रेन किया उन्हें फाइटिंग में। द ड्राइवर हैड अ क्लाउडी लुक, ए से ही सेंटेंस शुरू होना चाहिए।
क्योंकि बाद में ही कह रहा ना, तो ही मतलब वह तब कहेंगे ना जब पहले आप इंट्रोड्यूस कर लें वो कौन था वह। तो द ड्राइवर ए वाला ही एक ही ऑप्शन है, ये नहीं यही होगा। द ड्राइवर हैड अ क्लाउडी लुक, जो ड्राइवर था उसको साफ नहीं दिख रहा था, धुंधलका दिख रहा था। एंड ड्रोव ऑफ, और गाड़ी लेके भाग गया। विदाउट टेकिंग हिम, बिना उसको लिए हुए। फिर सी, ही टोल्ड द ड्राइवर, उसने कहा ड्राइवर को दैट ही कुड पे, वो पे कर सकता था द फेयर, भाड़ा, बाई कार्ड, कार्ड से, नॉट इन कैश, कैश में नहीं। लगता है ये गड़बड़ हो गया, ये नहीं होगा। ही टोल्ड द ड्राइवर, ही आस्क्ड द टैक्सी ड्राइवर, उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा टू टेक हिम, कि वो लेके जाए उसे टू द शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल में। ही अराइव्ड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, वो शहर के आउटस्कर्ट्स पे पहुंचा, है ना। डी, सबसे पहले डी होगा कि वो पहुंचा शहर के आउटस्कर्ट्स पे, बाहरी भाग पे। फिर उसने एक टैक्सी ड्राइवर को कहा कि ले जाए शॉपिंग मॉल तक, डी बी। फिर सी, वो ड्राइवर को कहा कि ही कुड पे द फेयर, वो भाड़ा दे सकता था कार्ड से, कैश में नहीं। फिर ए, ड्राइवर हैड अ क्लाउडी लुक, उसको ठीक से दिखता नहीं था और वो ड्रोव ऑफ, गाड़ी लेके चला गया। विदाउट टेकिंग हिम, बिना उसको लिए हुए। सो डी बी सी इज द राइट आंसर। मुल्ला नसरुद्दीन ओपनड अ फेयर हेयर कटिंग सलून, उसने बाल काटने का सलून खोला। एंड वॉज रेडी, तैयार था टू वेलकम हिज कस्टमर्स, अपने ग्राहकों का स्वागत करने के लिए। मुल्ला ही सेड शिपिसली, उसने शर्माते हुए कहा, मुल्ला माई न्यू वाइफ इज कमिंग होम टुडे, मेरी नई वाइफ आ रही है घर आज। जस्ट टेक आउट ऑल द ग्रे स्ट्रैंड्स फ्रॉम माई बियर्ड, निकाल दो सारे ग्रे स्ट्रैंड्स, जो पके हुए स्ट्रैंड्स हैं, बालों के लट्टे हैं मेरे दाढ़ी से। एंड मेक मी लुक वेरी यंग, मुझे बना दो कि मैं दिखूं बहुत यंग। बीइंग द फर्स्ट डे, चूंकि पहला दिन था, लॉट ऑफ पीपल केम, बहुत लोग आए। एंड अमॉन्ग देम, उनमें वॉज था मैन, एक आदमी इन इज अर्ली 50s, अपने अर्ली 50s में, 51 52 53 54 साल का था। विद फ्लोइंग बियर्ड, इसका बड़ा बड़ा दाढ़ी था। तो यही आदमी आया होगा, तो सी कहा होगा। नहीं, पहले बी तब सी कहा होगा। डी बी सी, पहले ए डी बी सी। हाँ, सलून खोला, फिर डी में पहला दिन था, बहुत लोग आए, उसमें एक आदमी आया बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, डी। फिर बी, कहा मुल्ला मेरी वाइफ आ रही है आज। फिर सी, मुझे यंग बना दो। सो डी बी सी इज द राइट आंसर। ठीक है। वकार इंस्टेड गेव इट टू अफरीदी, वकार ने बदले में इसको दे दिया अफरीदी को। हु वेंट ऑन टू स्कोर, जिसने आखिर तक स्कोर किया 37 बॉल सेंचुरी, 37 बॉल में सेंचुरी। द फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी, जो आज तक का सबसे तेज ओडीआई सेंचुरी है। दैट वॉज व्हेन हिज टीममेट वकार यूनिस हैंडेड हिम ओवर अ बैट, दैट वॉज व्हेन, यही था जब टीममेट वकार यूनिस ने उसको एक बैट दिया, दैट बिलोंग टू सचिन तेंदुलकर, जो सचिन तेंदुलकर का था। व्हेन शाहिद अफरीदी हैड फ्लोन इन, जब शाहिद अफरीदी हवाई जहाज से आए थे टू जॉइन द पाकिस्तान टीम 1996 में, ही डिड नॉट इवन हैव, उनके पास ये भी नहीं था प्रॉपर बैट टू प्ले विद, जिससे खेलें। सचिन हैड अर्लियर गिफ्टेड वकार, सचिन ने पहले गिफ्ट किया था वकार को अपना बैट, टू टेक टू सियालकोट, की वो सियालकोट ले जाए, पाकिस्तान वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल, जो कि पाकिस्तान का वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट्स सामान मैन्युफैक्चरिंग का हब है, राजधानी। एंड गेट अ कस्टम मेड वन रेप्लिकेटेड देयर, के इसी तरह का कस्टम मेड एक रेप्लिकेट करके लिया है, बना के उसने दिया था। हम्म तो सबसे पहले होगा सी, कि व्हेन सईद अफरीदी आए थे पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने 96 में, उनके पास बैट भी नहीं था, सी। फिर एक ही तो है, फिर बी हो गया, यही था जब टीममेट वकार यूनिस ने उन्हें एक बैट दिया जो सचिन तेंदुलकर का था। फिर डी, सचिन तेंदुलकर ने उनको ये बैट दिया था कि इसी तरह का बनवा लाओ। फिर ए, वकार ने बल्कि इस बैट को अफरीदी को दे दिया, उससे वो फास्टेस्ट सेंचुरी मार गया, सीबीडी है। The majority the majority were
in its favor. But the Prime Minister refused to do so. She was yet to get ready. When Ravi came to pick her up, unless you promise me to do that, I shan't help you. एरर बताना है. Using digital gadgets have become a common thing even between young ones. I, as well as my coach, is of the opinion that should take a rest. The majority were in its favor. Majority सिंगुलर भी है, प्लुरल भी है, क्योंकि मेजोरिटी एक नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, भीड़, कई चीज इसमें हैं लोग. तो जब आप नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को अलग अलग जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके तौर पे लेते हैं तो प्लुरल होता है. तो मेजोरिटी मतलब बहुत सारे लोग जो थे वर इन इट्स फेवर, इसके पक्ष में थे. बट द पीएम रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा करने से मना कर दिया. नो एरर. शी वॉज येट टू गेट रेडी, उसको अभी भी तैयार होना बाकी था. व्हेन रवि केम, जब रवि आया, टू पिक हर अप, उसको ले जाने के लिए. नो एरर. अनलेस यू प्रॉमिस मी टू डू दैट, यदि नहीं प्रॉमिस करोगे तुम मुझे टू डू दैट, ऐसा करने का, आई शांट हेल्प यू, तो मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा. नो एरर. शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है शैंट. यूजिंग डिजिटल गैजेट्स, डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल करना जिरेंडियल नाउन है. हैज बिकम, बन गया है. अ कॉमन थिंग, एक बहुत आम बात. इवन अमोंग चिल्ड्रन, बच्चों में भी. 2 से ज्यादा लोगों के लिए अमोंग होता है. आई एज वेल एज माई कोच इज ऑफ द ओपिनियन. इज एज वेल एज से जब जुड़ा होता है ना कोई चीज, तो पहले वाले के हिसाब से लगता है. तो इसको बदल के ऐसा कर देना चाहिए था कि माई कोच
एज वेल एज आई। नॉर्मली क्या होता है ना कि पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ज़्यादा अच्छा रहता अगर थर्ड पर्सन पहले हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बाद में हो। तो माई कोच एज वेल एज आई, मेरे कोच साथ ही मैं, इज ऑफ द ओपिनियन, इस ओपिनियन के हमारा विचार है दैट आई शुड टेक रेस्ट, मुझे आराम करना चाहिए। Subsequent to his retirement, he took up golf, and now he is a world famous golfman. I looked forward to meeting her. And rehearsed my conversations that would happen during the meet. Russia did not even make to the final. Of the World Cup. Under no circumstances you will be allowed to withdraw this amount. None of it was to be wasted. Why he refused? Why he refused to marry her is a mystery till date. Subsequent to his retirement, अपने रिटायरमेंट के बाद, he took up golf, उसने गोल्फ अपना लिया, and now, और अभी is a world famous golfman नहीं होता है, गोल्फर होता है, वो वर्ल्ड फेमस गोल्फर है अभी। I looked forward to meeting her, उससे मिलने को लेकर मैं बहुत उत्साहित था, and rehearsed my conversations, मैंने अपनी बातचीत को रिहर्स किया, उसका रिहर्सल की, that would happen, जो बातचीत होती during the meeting, मीटिंग के दौरान। मीट अलग होता है, मीटिंग अलग होता है।
मीट नॉर्मली फॉर्मल कोई मीटिंग होती है या कोई इवेंट होता है, उसको मीट बोलते हैं। पर्सनल जो होता है ना, और प्राइवेट मीटिंग किसी के साथ, उसके लिए मीट नहीं बोलते। रशिया डिड नॉट इवन मेक इट टू होता है, रशिया डिड नॉट इवन मेक इट टू द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप के फाइनल तक भी वो नहीं पहुंचा। तो आपको क्या करना था, मेक टू की जगह मेक इट टू। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में नहीं। अगर आप नेगेटिव एडवर्बियल से क्लॉज या सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो इन्वर्जन होना चाहिए, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल यू बी अलाउड, आपको किसी भी परिस्थिति में अलाउ नहीं करा जाएगा टू विड्रॉ दिस अमाउंट, इस पैसा वापस लेने का। नन ऑफ इट वाज टू बी वेस्टेड, इसमें से थोड़ा भी नहीं वेस्ट किया जाना था। नो एरर। वाई ही रिफ्यूज्ड, क्यों उसने मना कर दिया टू मैरी हर, उससे शादी करने का। जब क्लॉज होता है ना, क्लॉज में हमेशा याद रखिएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज जब किसी सेंटेंस में यूज होता है तो वहाँ इन्वर्जन नहीं होता, वहाँ पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, नॉर्मल ऑर्डर होता है। क्यों उसने रिफ्यूज कर दिया शादी करने से उससे, इज अ मिस्ट्री, एक रहस्य है टिल डेट, आज तक। इसमें भी कोई एरर नहीं है, नो एरर। I have been unmarried after the divorce. I have been unmarried after the divorce. Last 10 years. My both eyes have got affected owing to long hours of work. Owing to long hours of work in front of a computer screen. The new changes proposed by the committee is likely to be effected from January next year. He copied my speech word for word and claimed it to be his own. Fish
curry was his favorite dish, and he loved to cook them themselves. I have been unmarried. मैं रहा हूँ unmarried after the divorce, तलाक के बाद, for last 10 years. याद रखना है, since होगा अगर last होगा तो, for होगा अगर the last होगा तो. Since last 10 years या for the last 10 years. My both eyes, both my eyes. आपको बताऊं, जो पोजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं, माई, योर, हिज, पोजेसिव डिटर्मिनर बाद में होते हैं. आपको डिटर्मिनर मैंने पढ़ाया है ना, पहले ग्रुप बी के डिटर्मिनर होते हैं, तब ग्रुप ए के डिटर्मिनर होते हैं. ए बी नहीं होता है ना. तो डिटर्मिनर की कैटेगरी है, आर्टिकल्स होते हैं ना, ए एंड दी, और डेमोन्स्ट्रेटिव्स दिस दैट दीज दोस, और पोजेसिव्स माई, योर, हिज, हर, रवीज, वंस, ये ग्रुप ए के डिटर्मिनर होते हैं, ये बाद में होते हैं. ग्रुप बी में ऑल, बोथ, नो, फ्यू, सम, मेनी, ये पहले होते हैं. तो बोथ माई आईज हैव गॉट अफेक्टेड, मेरे दोनों आंखें जो हैं प्रभावित हो गई हैं. owing to long hours of work, लंबे समय के काम की वजह से, in front of a computer screen, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने. The new changes proposed by the committee, कमेटी द्वारा प्रस्तावित जो नए परिवर्तन हैं are likely to be effected, ये संभावित है कि इन्हें अंजाम दिया जाएगा. इफेक्ट मतलब अंजाम दिया जाना होता है, वर्ब होता है. फ्रॉम जनवरी नेक्स्ट ईयर, अगले साल जनवरी से. ही कॉपीड माई स्पीच, उसने मेरी स्पीच को कॉपी कर लिया वर्ड फॉर वर्ड, एक एक वर्ड. एंड क्लेम्ड इट, और दावा किया इसको टू बी होने का, हिज ओन, की ये उसका खुद का स्पीच है. नो एरर. फिश करी वॉज हिज फेवरेट डिश, फिश करी उसका फेवरेट डिश था, सबसे प्रिय भोजन था. एंड ही लव्ड टू कुक इट, और फिश करी इट होना चाहिए ना, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है. वो पसंद करता है इसको कुक करना हिमसेल्फ, खुद से. So that's it for today. आज के लिए इतना ही. I'll see you tomorrow. Till then, take care of yourself. Bye bye.